Students, on the Beehive, chapter number 4, we are going to read, and the name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. I'm going to summarize you. Please listen to the story very carefully. I'll tell you in Hindi also. In 14th March 1879, 14 मार्च 1879 की बात है. Albert Einstein was born in the German city of Ulm. एक उल्म सिटी है जो जर्मन में है, जहां पर एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में. अंटिल द एज ऑफ 2.5 years, जब तक वो 2.5 साल के हुए, 2.5 मतलब 2.5 साल के हुए, ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल भी नहीं सकते थे. ठीक है. एंड व्हेन ही बिगन स्पीकिंग देन ही स्पोक एवरी वर्ड ट्वाइस. जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो हर एक वर्ड को वो 2 बार बोलते थे. मान लो उन्होंने पानी मांगा तो कहते थे वाटर वाटर, कहते थे मैं बैठ जाऊं यहाँ पर, तो बोलते मे आई सिट हियर, मे आई सिट हियर. मतलब एवरी वर्ड ही स्टार्टेड स्पीकिंग ट्वाइस व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग एट द एज ऑफ 2.5. क्लियर. एंड व्हेन ही बिगन स्पीकिंग ही स्पोक एवरी वर्ड ट्वाइस. इन चाइल्डहुड, बचपन में, हिज प्लेमेट कंसीडर्स हिम टू बी बोरिंग. उनके जो साथ खेलने वाले लोग होते थे, प्लेमेट्स होते थे, वो उनको बोरिंग समझते थे क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे, बहुत अच्छे थे नहीं खेल में. His mother also thought that he was crazy because of abnormally large size of his head. Actually उसके जो मदर थी वो भी उसको थोड़ा क्रेजी समझती थी, कह सकते हो कि पागल समझती थी, क्योंकि उसका जो हेड था abnormally बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था. मतलब मेरा भी बड़ा है बट और बड़ा था, abnormally बड़ा था, है ना. तो उसकी मदर सोचती थी ये तो पागल है. अब क्या होता है, हेडमास्टर ऑफ हिज स्कूल, उनके जो हेडमास्टर थे स्कूल के, रिगार्ड्स हिम एज स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग. वो उनको बोलते थे ये स्टूपिड है, बेवकूफ है, कुछ कर नहीं सकता. गुड फॉर नथिंग, द वन हु कैन नॉट डू एनीथिंग, जो कुछ कर नहीं सकता. ऐसा समझा जाता था हेडमास्टर के द्वारा आइंस्टीन को. उनकी मदर के द्वारा भी उनको पागल समझा जाता था, और उनके जो क्लासमेट्स थे या प्लेमेट्स थे वो भी उनको बोरिंग समझते थे. क्लियर. बट देन ही प्रूव्ड ऑल ऑफ देम रॉन्ग. लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि उसने सबको गलत प्रूव कर दिया, सबको. When he was 6, जब वो 6 साल के थे, on his mother instances, उनके मदर के जिद की वजह से, he learned to play the violin and became a skillful violinist. उन्होंने वायलिन बजाना स्टार्ट किया. उनकी मदर ने इंसिस्ट किया कि बेटा कुछ तो लाइफ में क्रिएटिव करो, तो उन्होंने वायलिन बजाना स्टार्ट किया और 6 साल की उम्र पे, और वे बहुत अच्छे स्किलफुल वायलिनिस्ट बन गए, बहुत अच्छे वायलिन बजाने वाले बन गए. His family shifted to Munich. एक म्यूनिच जगह का नाम है, दैट इज ऑल्सो इन जर्मन. जो फैमिली थी वो म्यूनिच शिफ्ट हो गई व्हेन ही वाज 15, जब वो 15 साल के थे, करीब करीब आप लोगों की एज के. बट देयर ही फील्स अनकंफर्टेबल विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, सो ही लेफ्ट. अब स्कूल जब वो गए तो वहां पर जो स्कूल का जो एटमॉस्फियर था दैट वाज वेरी डिसिप्लिन, ओवर डिसिप्लिन कर सकते हो, आर्मी वाला. तो इससे वो परेशान होकर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया. बोले भैया डिसिप्लिन में हम नहीं रह पाएंगे, हमने स्कूल छोड़ दिया. उसके बाद क्या हुआ देखिए भाई. स्कूल छोड़ने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग, जब उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली, मतलब दूसरी जगह एडमिशन लिया और स्कूलिंग कंप्लीट कर ली, ही गेट्स एडमिशन इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ ज्यूरिच. ज्यूरिच इज ऑल्सो नेम ऑफ अ प्लेस. वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिच की, वहां पर एडमिशन लिया अपनी स्कूलिंग पास करने के बाद. इट मीन्स 12th पास करने के बाद. Because the atmosphere in the university was more liberal and they accept new ideas and concepts. क्योंकि एटमॉस्फियर जो था यूनिवर्सिटी का जहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया था वो लिबरल था, अच्छा था, उदारवादी था, मतलब फ्रेंडली था. तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो इसकी वजह से उन्होंने नए नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स को सीखा. किसने? आइंस्टीन ने. Besides, he has more interest in physics and mathematics. हालांकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ही था. At the university, he met a fellow student, Maliva Marik. एक वो फेलो स्टूडेंट से मिले, अपने जो दूसरा स्टूडेंट था उसका नाम था मैलिवा मैरिक. एक्चुअली शी वॉज अ गर्ल. अब जब हुआ क्या, शी वॉज इक्वली क्लेवर एंड इंटेलिजेंट. वो भी उतनी ही चालाक और इंटेलिजेंट थी जितनी की एल्बर्ट आइंस्टीन थे. तो कुछ अफेयर के मतलब बातें होने लगी. आफ्टरवर्ड्स दे मैरिड, मतलब दे गॉट एन अफेयर फॉर सम टाइम्स एंड आफ्टर दैट दे गॉट मैरिड. शादी हो गई इनकी एंड हैड 2 sons. और उनके
2 बच्चे हुए, 2 बेटे हुए, बट अनलकीली देयर मैरिज डिडंट लास्ट एंड दे स्प्लिट इन 1990। लेकिन उनकी शादी जो थी, जैसा नॉर्मली अंग्रेजों में होता है, लंबे समय तक चली नहीं और 1919 में वो अलग हो गए। ये 1919 वही एज है, वही टाइम था जब भारत में रॉलेट एक्ट लॉन्च हुआ। बहुत कुछ था, बाद में बात करेंगे। Subsequently, after finishing the education, अपनी एजुकेशन फिनिश करके एल्बर्ट वर्कड एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन अ पेटेंट ऑफिस। एक पेटेंट ऑफिस में उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम किया एट वर्न। जगह का नाम था वर्न। पेटेंट ऑफिस का मतलब है वहां पर चीजें बनती थी जो अपने नाम से दूसरी चीजों को बनाया करते। देयर ही वर्कड। ऑल्सो देयर ही सीक्रेटली वर्कड ऑन हिज आइडियाज ऑन रिलेटिवली। लेकिन वहां पर काम तो करते थे, लेकिन अपने सीक्रेटली जो खुद के आइडियाज थे उन पर भी वो काम करते थे। He put out his paper on the special theory of relativity। रिलेटिविटी पे उन्होंने अपने पेपर्स कुछ निकाले, जर्नल्स लिखे, which followed by the world popular education और इक्वेशन, और जो कि एक बहुत वर्ल्ड पॉपुलर इक्वेशन बन गई बाद में जाकर, E equals to mc का होल 2। E equals to mc का होल 2। इन एडिशन इसके अलावा he also publicized his papers on जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1915। फिजिक्स की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है 1915 को उन्होंने उस पर भी लिखा। दिस गेव एन एब्सोल्युटली न्यू डेफिनेशन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। इसकी वजह से पूरी तरीके से ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट था वो अलग था। Also the theory makes him a famous figure, और उस थ्योरी की वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस भी। ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है ऑफ 1919 पड़ा 1919 में, हिज थ्योरी केम आउट एज एक्यूरेट। उनकी जो थ्योरी थी वो एक्यूरेट, बिल्कुल सही साबित हुई, एंड चेंज्ड फिजिक्स, और उसकी वजह से फिजिक्स का पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया। व्हेन नाजी केम टू द पावर इन जर्मनी, जब नाजी पावर में आए जर्मनी में, आपने नाजीज में हिटलर वाला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया नैन्सी को, तो जब आए थे तो ही इमिग्रेटेड टू द यूएसए। तो ये बेचारे वहां से यूएसए चले गए, माइग्रेट हो गए, एल्बर्ट आइंस्टीन जर्मन से। ही डज सो बिकॉज ही डिड नॉट वांट हिज रिसर्च एंड फाइंडिंग्स टू बी यूज्ड ऑफ डिस्ट्रक्शंस। क्योंकि उन्होंने इसलिए क्या ये यूएसए से चले गए क्योंकि ये उन्होंने जिन चीज़ों की खोज की थी, जो भी फाइंडिंग्स थी इनकी, उन सबको वो डिस्ट्रक्ट करना नहीं चाहते थे, खराब नहीं करना चाहते थे। बिकॉज वहां पर तो नाजी हिटलर का रूल चल रहा था, तो ही वॉज नॉट टॉलरेटिंग एनी ऑफ द जर्मन। फर्दर व्हेन जर्मनी डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर, जब जर्मनी ने डिस्कवर किया कि न्यूक्लियर फिजन का जो प्रिंसिपल था इन 1938 में, तो ही वॉज फर्स्ट पर्सन टू राइट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट द डेंजर्स ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। तो इसने यही वो बंदा था जिसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा था कि ये एटॉमिक बॉम्ब्स जो है, एटॉमिक थ्योरी पे जो काम कर रहे हैं लोग, एटॉमिक बॉम्ब्स अगर बन जाएगा तो इससे देशों के लिए, कंट्रीज के लिए नुकसान है, कंट्रीज के लिए नुकसान है। Moreover, in 1945 में, when America threw down the atomic bomb, जब अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी, कहाँ पर? हिरोशिमा में है, नागासाकी में, he was deeply hurt, उनको बहुत बुरा लगा। किसको? Albert Einstein felt too much bad because he has already written to the president of USA not to allow the atomic bomb to be constructed, to be made, to be invented. Also he writes a letter to the United Nations, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के लिए भी एक लेटर लिखा for the formation of a world government, कि एक सरकार बने पूरे देश संसार की, वर्ल्ड गवर्नमेंट बने, so that it can prevent रिक्योरेंस ऑफ सच डिस्ट्रक्शन, जिससे कि इस प्रकार के जो डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उनको रोका जा सके। इन लास्ट डेज, जब वो मरने वाले थे, मतलब लाइफ के अपने एंड की तरफ चल रहे थे, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ इट इन पॉलिटिक्स एडवोकेटिंग। उन्होंने ज़्यादा समय पॉलिटिक्स में बताते थे, लोगों को बताते हुए अबाउट द वर्ल्ड पीस इन डेमोक्रेसी, ये संसार में शांति रहे, और डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र के बारे में। द ग्रेट साइंटिस्ट डाइड एट द एज ऑफ 76, 76 साल की उम्र पे महान साइंटिस्ट जो था वो मर गया इन द ईयर ऑफ 1955, 1955। माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज अ ग्रेट चैप्टर, प्लीज
listen this video again and again to make your chapter better. Thank you.